काम छोटा हो या बड़ा हो, काम चाहे जिस प्रकार का हो, बस काम करने वाला सही होना चाहिए। काम करने के लिए उसका शिद्दत सही होना चाहिए, 100% देना चाहिए, और इसी प्रकार से काम होता है। तो आइए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में वो अपने आप को चैलेंज करते हैं। इस धनुपुर हडिया तहसील के धनुपुर ब्लॉक केवाई बुजुर्ग के ग्राम सभा से में पहुँचे हुए हैं, और वो अपने आप को चैलेंज करते हैं कि इस क्षेत्र में इनके जैसा धान का फसल या गेहूं का फसल, किसी भी प्रकार का फसल पैदावार कोई नहीं कर सकता है। तो आइए हम आपको बात कराते हैं और मिलवाते हैं। तो इसी के साथ अपना थोड़ा सा भाई साहब नाम बताइए, आपका नाम क्या है? बलराम प्रजापति। ये बलराम प्रजापति जी हैं। और एरिया कौन सा है ये? कौन सा एरिया, गांव कौन सा है? गांव केवाई मौजे से, केवाई बुजुर्ग ग्राम सभा में है, धनुपुर ब्लॉक में। तो ये बताइए, ये जो आप चैलेंज करते हैं कि आपके जैसा इस क्षेत्र में कोई धान का फसल पैदावार नहीं कर सकता है, इसकी क्या सत्यता है? ये जो है कि मैं हम लिए हैं, आप बोलते रहिए, हम हाँ। अच्छा, मैं जो है इसमें 2.5 किलो यूरिया, हाँ, डाई देते हैं। हाँ हाँ, और उसके बाद लगा देते हैं 20 दिन बाद। हाँ। और जो है कि नहीं, इसमें सबसे पहले आप ये बताइए कि जो इसमें शुरुआती कैसे इसका स्टार्ट किए आपने? जोताई उताई का स्कीम बताइए थोड़ा सा हमारे उन किसान भाइयों को जो जिनके पास आइडिया नहीं है, जो पैदावार करने में सक्षम नहीं रहते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए। सबसे पहले इसमें अगर धान की बुआई करनी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 2 बार 4 बार इसको खेत जुतवाएं। हाँ। उसके बाद तो जो है कि पानी की व्यवस्था हो, धान का तैयारी हो जाए बियन का। हाँ। तो जो है कि पानी बरसता तो लगाइए। हाँ। मशीन साधन से हाँ। इसको सही समय पर लगाइए। अच्छा। 2 दिन 1 दिन बाद इसको हाँ। 1 बीघे में 1 कुंटल कम से कम, हाँ। 1 बोरी मतलब 50 किलो हाँ। के डाई होना चाहिए। हाँ। उसके बाद घास की दवा हाँ। तुरंत देना है। अच्छा, घास में कौन सी दवा रहेगी? घास में तमाम प्रकार की दवाएं आती हैं। दवा मसेटी जो है, हाँ, वही मसेटी दवा हाँ, घास के लिए चलेगी। अच्छा, घास के लिए जो मसेटी दवा है, तो उसको पानी डूबा रहेगा खेत में तभी फेंकना है? पानी 24 घंटा चाहिए उसको। अच्छा, 24 घंटा पानी रहेगा। हाँ, तब आप उसमें तो घास की दवा डाल सकते हैं। तो क्या उससे वास्तव में घास चली जाती है? हाँ, घास चली जाएगी। 24 घंटा पानी खेत में रहेगा तो घास नहीं रहेगी। हाँ, अगर गाइस देख लीजिए, चैलेंज दिया, वास्तव में इस खेत में घास एक भी नहीं दिख रहा है, और सारा धान का फसल जो है जिस प्रकार से तैयार हुआ है, देख के तो मज़ा ही, कुछ अलग नज़ारा ही मिल रहा है। और इनके हिसाब से तो और बताइए इसमें क्या क्या आपने इसमें और क्या क्या शुरू इसमें किए हैं? 20 दिन बाद। हाँ। अच्छा, जो आपने जोताई का बताया स्कीम, तो उसमें कल्टीवेटर रहना चाहिए या रोटावेटर रहना चाहिए? कल्टीवेटर पहले रहेगा। हाँ। और उसके बाद पानी ढीलने के बाद हाँ, रोटावेटर। हाँ, ये चीज पॉइंट होता है। हाँ। उसमें घास भी कुछ दब जाता है। हाँ। और जो घास खरपतवार उसमें सड़ जाते हैं, वही कल को खाद के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ। खाद भी बन जाता है वही। हाँ। और उसके बाद तब उसको लगाएं। हाँ। लगाने के बाद पानी के खेत में रहेगा चौचक, तब वो जो है कि डाई और दवाई, हाँ, मसेटी दवा, हाँ, उसको जो है कि पानी में छिड़काव करिए। अच्छा। और नहीं तो डाई में मिला करके, हाँ, छींट दीजिए। बहुत सी दवाएं ऐसी आती है जो डाई में मिला के छींटा जाता है, और बहुत सी उसी पानी में छींट दिया जाता है। नहीं तो हम यही करता हूँ कि मसेटी को डाई में मिला देते हैं, हाँ, और उसके बाद छिटवा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें उसके बाद डाई रहता है, डाई में घास का दवा रहेगा, और उसमें क्या मिलाते हैं? और दीमका की दवा, दीमक का दवा जरूरी रहता है। तो ये अपना तराई क्षेत्र है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कोई नहर और नदी तो है नहीं। नहीं है। तो फिर भी आपका क्या एवरेज रहता है फसल पर, धान का पैदावार का? अरे बीघे पे कम से कम 14 कुंटल। कम से कम 14 कुंटल अगर इस क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पंपिंग सेट से केवल भराई होता है? हाँ, पंपिंग सेट से भराई है। यहाँ नहर नदी ये सब कुछ है नहीं? कुछ है ही नहीं, केवल बिजली के माध्यम से सारा काम है। बिजली के लाइट रहेगा, बिजली रहता है। हाँ। वो वैसे ज्यादातर बिजली रहता ही है इस क्षेत्र में। हाँ। और पंपिंग सेट सब रहता है। हाँ। पंपिंग सेट से ही भराई होता है। हाँ। अच्छा, पंपिंग सेट से जो भराई होता है उसका बिल तो ज्यादा गिरता होगा? हाँ, बिल गिरेगा भाई, क्या करेंगे, फसल पैदा करना है तो बिल देखेंगे। हाँ, कि भाई फसल देखें। हाँ, तो इसलिए पानी का है, पानी जाता है समय से। हाँ, समय आ गया तो पानी देना पड़ेगा धान को। इस बार तो बारिश भी नहीं हुआ ढंग से। बारिश भी नहीं हुआ है, पानी इसीलिए ढेर गया है मशीन का पानी। हाँ, तो इसमें किसानों को तो घाटा भी तो होता होगा?
अब क्या करेंगे, किसान मानेंगे नहीं भाई, खेती है तो करेंगे, अब घाटा फायदा खेती भाई प्रति तो छोड़ नहीं सकते, अपना संतोष करके करते हैं किसान लोग। हाँ भाई, अब खेत वैसे तो छोड़ नहीं सकते बिना पैदावार किए, नहीं भाई, तो कम से कम खेती करना ही जरूरी है। हाँ, अपनी वथा तक लड़ेंगे किसान। हाँ, अपनी जो भी पावर है जितना है उतना करेंगे। हाँ, उसके बाद पैदा हो या न हो ये तो भगवान के ऊपर भी छोड़ देते हैं। पर कर्म करने वाला जो अच्छा मेहनत करता है तो उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि नहीं हमारा भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। कर्म आपका अच्छा है, आपका लगन है, 100% शिद्दत से आप काम कर रहे हैं तो पैदावार होगा, चाहे जो काम हो। हर एक काम के लिए आपका यही, हम तो यही कहते हैं, चाहे जो काम हो हर काम के लिए भाई खाद पानी समय से दो और उसको खाद दो, और जो है उसमें जितना दवाइयाँ हैं और रोग के लिए डाली जाएंगी पूरी भरपूर दवा। और जो नहीं देता है तो उसका वहीं बगल खेती गड़बड़ हो जाती है। ये जितना मांग रहा है उसको भरपूर दवा और खाद और पानी समझ दिया जाएगा, और हम देते हैं यही, और 14 कुंटल तक हम बीघे पर काटता हूँ। धान की ये सिस्टम है आपका। तो गाइज ये जो है कि 2.5 किलो का बिस्से के हिसाब से डाई का छिड़काव करते हैं, डाई छिड़ते हैं। तो डाई एक ही बार छिड़ते हैं? बस डाई एक लगाते समय थोड़ा सा आओ ये बता दीजिए, लगाते समय डाई छिटेंगे, उसके बाद क्या इसमें छीटना रहता है? नहीं कुछ नहीं, तो फिर 20 दिन बाद वही यूरिया। अच्छा, जब लगान पकड़ ले, धान पकड़ ले, 3 किलो का बिस्सा यूरिया देते हैं। अच्छा, यूरिया भी आप 3 किलो का बिस्सा देंगे? 3 किलो का बिस्सा जब यूरिया देंगे और 2.5 किलो के हिसाब से, तो पैदावार तो जाहिर सी बात है होगा। जब लास्ट में फूटने लगेगा तो 1 किलो का बिस्सा। कुल मिला के यूरिया का दो बार छीटते हैं। यूरिया 2 बार छीटेंगे और डाई 1 बार छीटेंगे। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे धान जब फूटने लगता है तो उसमें मक्खियाँ लगने लगती हैं, तो उसके लिए क्या सिस्टम बताएंगे आप? मक्खियाँ लगती हैं? हाँ, अबे हम तो खेती इतना दिन किए, मक्खियाँ नहीं लगी। अच्छा, इस क्षेत्र में अभी मक्खी नहीं लगी? जिसका आगे फूट जाता है तो मक्खी वाला सवाल आता है, तो जो है छींटा जाता है। मक्खी जब उसमें लगने लगता है तो गमक्सिन पाउडर, यही जो सवेरे सूरज निकले के पहले उसमें ओस रहेगा, तब वो छींटो जो पत्ता में चफन जाए। अच्छा, तो गमक्सिन पाउडर रहेगा उसमें रहेगा तो माछी नहीं बैठे। तो किसी चीज में आप मिक्सचर करेंगे, डायरेक्ट ऐसे पाउडर नहीं, डायरेक्ट ऐसे राखी जो है, राखी में मिला के ऐसे उधरा दो, ऐसे चारों तरफ ऐसे फेंक देते हैं, तो ताकि इसमें मक्खी न लगे। अच्छा, मक्खी लगने से क्या दिक्कत होने लगता है? मक्खी लगने में ये दिक्कत होता है कि इसमें बैठ के चूस लेती हैं इसका दूध। दूध चूस लेंगे तो उसमें दाना ही नहीं पड़ेगा, हो जाएगा और सारा धान जो है खत्म हो जाएगा। उसमें धान में कोई दम ही नहीं रहेगा, पहिया निकल जाएगा। गाइज ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यही बगल के किसान हैं, इनके खेत में आप देखिए एक भी घास, कोई भी दूसरे प्रकार का चीज़ नहीं दिख रहा है। लेकिन आइए थोड़ा सा बगल में दिखाते हैं इनके काम करने का शिद्दत और दूसरे लोगों का काम करने का लगन क्या है। ये देखिए, धान के बाद एक दूसरे प्रकार का घास है, इसमें देख रहे हैं किस प्रकार से घास है, ये घास है। तो इसीलिए हर प्रकार का व्यक्ति हर प्रकार का अलग काम करता है, सबका अलग अलग लगन रहता है। और यहीं देखिए जस्ट सटा हुआ खेत है और हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये अंतर देखिए इनके बाली और इनके धान के पेड़ में और यहाँ बगल वाले में कम से कम 1 फीट का अंतर आ रहा है। तो यहाँ है 3 फीट का, बगल में ही। हम ये दिखा रहे हैं जो मक्खी वाली स्कीम है, ये है। अगर इसमें कभी कभी क्या होता है, जब मक्खियाँ लगने लगती हैं तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा उसमें दिखाइए बाली, वो पीछे और थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। ये देखिए इसमें एक भी धान नहीं दिख रहा है, केवल ऐसे फूटा है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर आपके खेत में अगर मक्खी लग रही हैं तो उसके लिए आप उसमें गमक्सिन पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करिए। और देख रहे हैं धान की जो जिस प्रकार से इन्होंने तैयार किया है, तो चैलेंज देते हैं इस क्षेत्र में। तो जो आप चैलेंज देते हैं इस क्षेत्र में कि हमारे जैसा कोई पैदावार नहीं कर सकता है, तो वास्तव में बात सही है कि आपके जैसा कोई पैदावार नहीं कर सकता। अरे भाई देखिए ना, आँख सामने देख लीजिए चल करके। तो गाइस ये देखते रहिए आप। और धान ये सिस्टम है, थोड़ा सा धान बढ़ भी गया है, ज़्यादा बढ़ जाने से धान गिर भी जाता है। तो अच्छा, इस बार तूफान तो आया नहीं? नहीं तूफान नहीं गिर जाता। इसीलिए आपका धान काफ़ी अच्छा
बचा हुआ है। और आपका ही नहीं, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में धान में कोई दिक्कत नहीं हो पाया। इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, ना ज़्यादा तूफान आया, समय समय पे बारिश होता रहा और उसका लाभ भी मिला आपको। मिला है। तो गाइज ऐसे ही और भी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। तो उसके जानकारी ऐसे ही प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे और ऐसे हर क्षेत्र में जाएंगे, अब एक से एक किसानों से मिलवाएंगे, एक से एक लोगों से मिलवाते हैं और हम आपको कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काम चाहे जो हो, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर काम करने वाला सही होना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने ये चैलेंज करते हैं इस एरिया, इस क्षेत्र में, कि इनके जैसा कोई पैदा नहीं कर सकता, वास्तव में बात सत्य है कि इनका मेहनत लगन कंटिन्यू बना रहता है। हम आपको दिखा देते हैं कि इनके खेत में एक प्रकार से घास आपको नहीं दिखने को मिलेगा, जो भी रहेगा सारा फसल रहेगा। तो ये नहीं कि उसमें दवा छिड़काव करने के बाद ये घास पे कोई काम नहीं करते हैं, छिड़काव के बाद जो भी घासें बची रहती हैं तो उसके लिए ये लगे रहते हैं, घास पूरा निकालते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का धान के अलावा कोई भी अन्य चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। इतना इनका मेहनत, इतना इनका शिद्दत रहता है। और ये कहते हैं कि सुबह होते ही ये खेत में पहुंच जाते हैं और एक बार सुबह एक बार शाम इनका निरीक्षण करने का जरूर रवैया यही है इनका। प्रतिदिन नित्य कार्य है कि सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, 2 बार ज़रूर एक दिन में देखते हैं खेती। और इस प्रकार से मन से लगे रहते हैं। इसी वजह से इनको जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से पैदावार हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय किसान।